एक दिन में नहीं बने हैं, इवैल्यूएशन है, एक बड़ी परंपरा है जो उनके माध्यम से आई है। हम अपना धर्म नहीं पढ़ना चाहते, अपनी चीजें नहीं पढ़ना चाहते। दशमेश पिता का ज्ञान जो गुरु के रूप में उपलब्ध है उसे नहीं पढ़ना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। मनुष्यता ने जितने सपने देखे हैं उनमें राम सबसे सुंदर सपना है, सबसे प्यारा सपना है। और हम कई बार अहंकार में होते हैं, आप भी होते हैं। इसमें महफिल में मैं देख रहा हूं कई आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, कई आरएएस अधिकारी बैठे हुए हैं जिनसे मैं परिचित हूं, जो प्रशासन में काम करते हैं, कई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सत्ता अहंकार करती है। विश्वामित्र जब लेने गए राम को तो दशरथ ने कहा इसे ही क्यों ले जा रहे हो, मेरी सेना ले जाओ, किसी और को ले जाओ। तो विश्वामित्र ने कहा कि 4 चीजें हैं जिनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। यौवनम, जवानी, धन, पैसा, संपत्ति, आपकी महल दुमहले, प्रभुत्वम, प्रभुत्व, ये आ जाए कोई एक तो आदमी अहंकारी हो जाता है। यौवनम, धन, संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकता, एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। एक आ जाए तो अनर्थ हो जाता है, अगर चारों साथ हो तो महा अनर्थ। लेकिन आपके बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी ये विनम्र है, इसलिए इसे ले जा रहा हूं, इसलिए इसको अपने पास चाहता हूं। आद्य शंकराचार्य जी ने जब पूरे भारत में सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया तो सुनते हैं कि वो बनारस गए थे और सुबह सुबह बनारस में पूजा करते में परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, बाबा विश्वनाथ की। अहम ब्रह्मास्मि कहते थे ना, उनका था अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है, सबके अंदर ईश्वर है। तो सुबह सुबह जब निकले तो सामने से कूड़े का, मल का टोकरा उठाए हुए उन्हें एक सफाई कर्मचारी मिल गया, गंदे से वेश में। आद्य शंकराचार्य जी शंकराचार्य होने के अभाव में थे। उन्होंने कहा हटो हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। तो वो और चौड़ के खड़ा हो गया। तो शंकराचार्य गुस्से में आ गए। उसने कहा मूर्ख, मेरा रास्ता रोकता है, रास्ता छोड़, हट सामने से। तो सामने खड़े हुए सफाई कर्मचारी ने कहा किसे हटाता है, मुझे हटाता है या मेरे अंदर जो बैठा है उसे हटाता है, किसे हटाता है? एक क्षण के लिए बोला तो आद्य शंकराचार्य को लगा ये तो अहम ब्रह्मास्मि है। और सुनते हैं कि वो सफाई कर्मचारी भगवान शंकर के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि शंकर खुद कहने आए थे तो बोल तो रहा है लेकिन इसे समझ भी ले जो कह रहा है, आज इस अहम ब्रह्मास्मि को समझ भी ले। विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा, द मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड गॉड सिटिंग इन द टेंपल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी। मुझे जब भी लगता है कि ईश्वर बैठा है किसी के अंदर, द मोमेंट आई स्टैंड इन रेवरेंस अबाउट एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी गॉड इन हिम, द मोमेंट I am free from bondage. Everything then binds, vanishes and I am free. आप जिस समय दूसरे के हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो और ईसाई, तो मुझे लगता है कि राम पर इसलिए बोलना है कि मनुष्यता की आंख के सबसे बड़े सपने हैं वो। मैंने कविता लिखी थी, मुझे लगता है आज वहां से शुरू करना चाहिए। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। दिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। दिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मानवता की खुली आंख के मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने अपने
नटवर नागर, सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागर, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 राम, मानवता की खुली आँख से। राम एक दिन में नहीं बने हैं, इवैल्यूएशन है, एक बड़ी परंपरा है जो उनके माध्यम से आई है। हम लोग विदेश से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, तो इस हॉल में बैठे हुए 90% लोग ये कहेंगे कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। ऐसा डार्विन की थ्योरी ऑफ, हम अपना धर्म नहीं पढ़ना चाहते, अपनी चीजें नहीं पढ़ना चाहते, हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहते, हम दशमेश पिता का ज्ञान जो गुरु के रूप में उपलब्ध है उसे नहीं पढ़ना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। लेकिन आप ध्यान से देखें तो भारत में जो दशावतार की परंपरा है, जो हजारों वर्ष पहले, लगभग 5-6 हजार वर्ष पहले, तो इसकी कार्बन रेटिंग के प्रमाण है जिसके लिखे जाने के। डार्विन तो अभी आए हैं 100-200 साल पहले, वो बताकर गया है कि मनुष्य कैसे बना। जैसे डार्विन क्या कहता है, पश्चिम क्या कहता है कि जीवन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? जल में शुरू हुआ, पानी में शुरू हुआ। हमारा पहला अवतार कौन है? मत्स्य अवतार, मीन, मछली कहां पैदा हुई? पानी में पैदा हुई। फिर उसके बाद कहता है कि आगे बढ़ी थोड़ी सी प्रकृति, तो एक ऐसी चीज पैदा हुई जो पानी में और जमीन पर दोनों चल सकती थी। क्या नाम है उसका? कछुआ, कच्छप अवतार। मीन, कमठ, सूकर, नरहरि। उसके बाद क्या आया? तीसरी चीज जो पानी, जमीन और कीचड़ तीनों को भेज सकता है, वो कौन है? वराह अवतार, जिसे कहते हैं सूकर। और उसके बाद मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं बना। आधा पशु रहा, आधा मनुष्य बना। कौन बना? नरसिंह अवतार। देखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चल रही है, अपने आप चल रही है, जो विदेशी समझ में नहीं आए। यहां तक आधा मनुष्य बना, अब पूरा मनुष्य बनेगा, लेकिन पूरा नहीं बन रहा, वो छोटी हाइट का बन रहा है। कौन पैदा हुआ? वामन अवतार। वो छोटा है, उसकी हाइट अभी बड़ी नहीं है। वामन के बाद कौन हुआ? एक ऐसा पुरुष जिसे कहते हैं केव मैन, गुफा मनुष्य, जो कम कपड़े पहनता है, गुस्से में रहता है, हर समय कुलाड़ा हाथ में लिए लेता है, जिसका अपनी इंद्रियों और अपने क्रोध पे काबू नहीं है, जो अपने पिता के कहने पर मां की तरफ कुल्हाड़ा लेके चल देता है। कौन पैदा हुआ? परशुराम पैदा हुआ। देखिए आप, आगे चल रही है, जिनको समझानी पड़ी लक्ष्मण को कि ज्यादा उंगली मत दिखाओ, यहां कुम्हण बतिया को नहीं। परशुराम के बाद एक ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जो है तो दीप्ति में परशुराम जैसा, लेकिन जो ज्यादा सामाजिक है, जो मर्यादा समझता है, जो इस प्रकृति में अब जो आगे चलेगा उसका नियामन करने आया है, उसकी मर्यादा स्थापित करने आया है। उसका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पैदा हुआ। तो एक तरीके से डार्विन की थ्योरी के साथ साथ आगे बात चल रही है। लेकिन राम कैसे हैं? राम शांत रहते हैं, प्रिंस चार्मिंग हैं, मुस्कुरा देते हैं, ज्यादा गुस्सा आते हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, सीधी बात करते हैं, विनम्र हैं। जब उनसे कहते हैं लक्ष्मण कि आप कब्जा क्यों नहीं कर लेते हो, मैं प्रतिमा नाटकम पढ़ रहा था, उसमें मैं देखा, तो उन्होंने कहा 3 तरह के पातक होते हैं। जिस पिता ने रक्त दिया है उसके खिलाफ जाऊं, ये एक पातक है। जिस मां ने मुझे सगी मां से भी ज्यादा प्यार से पाला है, उसके खिलाफ जाऊं, ये एक पातक है। और पाप जिसकी सोच की सीमाओं के बाहर खड़ा होकर पराजित भाव से देखता है, उस भाई भरत के खिलाफ जाऊं, ये भी एक पातक है। तू मेरा भाई है, बता दे कौन सा पातक करके मरूं, बता कैसे करूं। वो राम पहले सामाजिक व्यक्ति हैं। तो राम का डीएनए जो है वो रिसेशन का डीएनए नहीं है, वो इवोल्यूशन का डीएनए है। इसलिए उनमें अपने घर के सारे लक्षण हैं। उनके एक पूर्वज है दिलीप, जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया।
सच्चे वाले गौपालक थे, वो ऐसे वाले नहीं जो आजकल घूम रहे हैं आप, अच्छे वाले गौपालक। वो उसकी तरह गौ प्रेमी है, गाय को बचाने का संकल्प कहते हैं। विप्र धेनु सुरहित लीन मनुज अवतार, तुलसीदास जी ने कहा विप्र धेनु और देवताओं और संतों के हित में अवतार लिया है। दूसरे, वो अपने सबसे पुराने पूर्वज हरिश्चंद्र, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपनी पत्नी से टैक्स मांग लिया था, और जब उन्होंने उस साड़ी को फाड़ा, वहीं से सतयुग के समापन की घोषणा हुई। उनका पूर्वज है वो, उसकी तरह है वो, अपने पिता की तरह बात पर अड़ जाने वाले हैं। अगर एक बार कोई बात कह ली है तो वो ही करना है। उनके एक और पूर्वज है भगीरथ, जिन्होंने हजारों वर्षों तपस्या की। मैं गया था हर्षिल में, बापू ने बुलाया था, मुरारी बापू ने अपनी कथा में कविता पाठ के लिए। हरिशिला वो जगह है, हर्षिल गंगोत्री के पास, जहां बीच गंगा में भगीरथी की धारा में एक बहुत बड़ी चट्टान फंसी हुई है। उसके ऊपर बैठ के हजारों साल तप किया, ऐसा सुनते हैं। तब जाकर गंगा प्रकट हुई और पृथ्वी पर आई, मोक्षदायिनी बनी। उनमें भगीरथ जैसी इच्छा भी, इसलिए उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। संस्कृत के विद्वान लोग यहां पर बैठे, ईख को इक्ष्वाकु कहते हैं, इक्षु कहते हैं ना ईख को। ईख क्या है? ईख अकेली फसल है जिसका सब कुछ काम में आता है। ईख प्रतीक है इक्ष्वाकु वंश का, जिसका ना रस समाप्त होता है ना यश समाप्त होता है। ये राम की बात, वो उस खानदान में पैदा हुए। उनके बारे में कहा गया कि वो अवतार हैं। अवतार क्या है? अवतार मनुष्य की बनाई इस पृथ्वी में जो थोड़ी बहुत हमने चीजें बनाई हैं, इसमें ईश्वर के भरोसे का नाम अवतार है। इसीलिए आप जंगल में जाइए, भारत के जंगलों में जाइए, उनसे पूछिए राजा कौन है, किसकी सरकार है? राम की सरकार है। छत्तीसगढ़ में राजा राम सरकार है, ओडिशा में राम सरकार है। क्योंकि राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, लेकिन राज्याभिषेक सिंहासन पर बैठने से कोई सिंह नहीं बनता। संस्कृत में सुभाषित है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वने। जंगल में शेर का कौन संस्कार करता है? उसका तो बल है, उसकी तो शक्ति है, वो तो ताकतवर है। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वना विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। अपने विक्रम से, अपने पौरुष से अर्जित जो आपकी क्षमता है, वो आपको मृगेंद्र बनाती है। इसलिए राम का पूरा कैरेक्टर, उनका पूरा चरित्र लाइट नहीं है, साइट है। एक छोटा सा निवेदन आपसे और कर दूं कि आप बिल्कुल जहां जवान लोग जो बैठे हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग बैठे हैं, जो इस्लाम मानने वाले लोग बैठे हैं, जो खालसा पंथ पर आस्था रखने वाले लोग बैठे, कुछ ईसाई भी बैठे होंगे, आप बिल्कुल राम को ऐसे मत सुनिए कि एक हिंदू सुना रहा है, कुछ हिंदू सुन रहे हैं, ऐसे मत सुनिएगा। क्योंकि मेरी योजना में यह भी है कि आज के बाद कुछ दिन बाद मैं कृष्ण पर भी अध्ययन करके बोलूंगा, कुछ दिन बाद मैं अध्ययन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब पर भी बोलूंगा, इस्लाम पर भी बोलूंगा, कुछ दिन दशमेश पिताजी पर बोलूंगा। तो जितने भी लोग हैं उनमें हो सकता है कोई ना मानता हो राम को, मत मानिए, कहानी सुन लीजिए। अगर किसी ने कहानी भी लिखी है तो भी ऐसी कहानी लिखी है कि इस कहानी को ही ठीक से जी लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने की संभावना आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, सब कुछ सफल हो जाएगी। इस संसार को अंधकार से, उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए ये लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, चाहे भगवान जिस भी प्रकार से आते हैं। अच्छा, ये तो मानोगे कि ऐसा होता है जब लोकतंत्र में 5 साल की सरकारों में आप ऐसा करते हैं कि जो ज्यादा सिर पे तांडव कर ले उसे एक दिन बटन दबा के आप हटा देते हैं और कहते हैं कि नया लेके आओ। ये बात अलग है कि दूसरा उससे ज्यादा गति से तांडव करता है, तो फिर आपको लगता है अभी से कैसे करके लाओ। फिर कई बार आप वैकल्पिक व्यवस्थाएं करते हैं, वो दोनों से ज्यादा मिलकर ज्यादा करता है। हम अनुभव में है, हमें पता है उसका। तो राम की विजय उनकी निजता का उत्सव नहीं है, राम की जीत अपनी जीत नहीं थी। इसलिए आज राम चले गए वो नहीं है, लेकिन उत्सव जारी है। आप मुझे बताइए, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, जिस समय आप उस वर्ल्ड कप की झांकी देखते हो जिसमें कपिल देव कप को उठा रहे हैं, तो कैसा अच्छा सा लगता है। जिस समय आप वो वाला दृश्य देखते हो जब बहुत नाराज सौरभ गांगुली अपनी शर्ट लहराते हुए घूम रहे हैं, तो कैसा अच्छा लगता है। तो जब हमारे सामने अभी जो पैदा लोग हैं, उनकी छोटी सी विजय हमें इतना उत्प्रेरित, इतना दीपित, इतना उत्साहित, इतना सम्मोहित कर सकती है, तो हजारों साल पहले जिसने अंधकार के खिलाफ सबसे बड़ी जीत पैदा की, अगर उसे ध्यान से जानेंगे तो कितना उत्साहित हो जाएंगे, कितने उत्प्रेरित हो जाएंगे, कितनी गति बढ़ेगी।